सिचुएशन होनी चाहिए थी आइडियली वो इस वक्त मुल्क की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के रमज़ान के महीने में। हमारे जो फौजी जवान हैं और जो हमारे चीनी भाई हैं उनके हम देख रहे हैं कि इस वक्त उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में मुल्क को जो दहशतगर्दी की एक और शदीद लहर का सामना करना पड़ रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला है, शांगला के इलाके बशाम में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में 5 चीनियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो यकीनी तौर पर कम है। इस वाक़े के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब चीनी सफारत खाने पहुँचे हैं और उन्होंने सख्त अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत भी की है और इन तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का भी कहा है। DIG मालाकंड ये बता रहे हैं कि चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप में जा रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया है। दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसमें बड़ा तेज़ी से इजाफा हो रहा है? पहले हमने देखा जब एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसमें एक कैप्टन एक कर्नल शहीद हुए, फिर पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन गया, अक्रॉस द बॉर्डर जाकर एक ऑपरेशन किया गया। आप समझते हैं उस रिएक्शन का एक और रिएक्शन है जो आज ये वाकया हुआ है? जी थैंक यू मुझे लेने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। ये एक टेररिज्म की नई वेव है जो कि अब जिसमें हम जिसका अर्बन एंगल देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि कल जो है वो तुर्बत नेवल बेस पे अटैक हुआ। उससे पहले आपने देखा कि एक हमारे आर्मी के जो एक ऑफिसर 2 ऑफिसर्स और बहुत सारे जवान जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, 2 शहीद हुए। और ये अब आए दिन जो है ये इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है। अब देखने की बात ये है कि ये अगर आप देखें तो ये एक बहुत प्री प्लान्ड सारी चीज़ें की जा रही हैं। टारगेट को बहुत जो है वो चुना जाता है, फिर उस टारगेट की मूवमेंट को ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसमें देखिए आप, तो ये बस जो है ये कोस्टर ये आ रही थी और आगे से गाड़ी आ रही थी, उनके बीच में कोई गाड़ी नहीं थी। यानी एग्जैक्टली उनको लोकेशन का पता था, उनको उनकी मूवमेंट का पता था, उनके टाइमिंग्स का पता था। तो ये जो एक नई सर्ज है ये नेचुरली ये इसका जो कनेक्शंस हैं वो अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं, वो TTP से मिलते हैं और TTP जो है वो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता दोबारा से डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑर्गेनाइज जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो मिलकर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आपने गुफ्तगू की ना अभी कि उनको एग्जैक्टली पता था कि किस रूट से होती हुई ये गाड़ी आगे पहुंच रही है, तो हम अभी ये भी देख रहे हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो ज़्यादातर जो रास्ते जो मज़ाफ़ाती इलाके सी पैक को पड़ते हैं वहीं पर इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। एक बात तो वाज़े है कि जो भी हमारे दुश्मन हैं वो वाज़े तौर पर टारगेट करना चाह रहे हैं सी पैक को, लेकिन इसके डेफिनेटली बेनिफिशरी आपको भी पता है कौन कौन होंगे। तो इसके आने वाले दिनों में हमें क्या नुकसान बेयर करने पड़ सकते हैं मज़ीद? जी देखें, एक तो जैसे आप कह रही हैं ये एक्चुअली डीप इनसाइड पाकिस्तान अब टारगेट्स जो है ना, अब ये शांगला जो है ये डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी है। और दूसरा खाली CPEC को नहीं अटैक किया जा रहा ये, बल्कि जो हमारी जो सिक्योरिटी पैराडाइम है जिसमें ऑफ कोर्स चाइना एक बहुत रोल प्ले कर रहा है एज ए फ्रेंड, एज ए इकोनॉमिक पार्टनर, उसको अटैक किया जा रहा है क्योंकि उसको डिस्करेज किया जाए। जो पाकिस्तान के सारे आइकन्स हैं सिक्योरिटी के उनको 1 बाय 1 इतना टारगेट ये है कि उसको इस तरह से हिट किया जाए कि वो इनसिक्योर फील करने लग जाए आपको, या वो जो प्रोग्रेस है या प्रोग्रेशन है या जो भी आप कह लीजिए कि जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। अब ये सारे का सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बहुत दफ़ा ही अफगान गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की कि ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमेशा से वो बजाय इसके कि इस पे कोई रिस्पॉन्स करें, वो हमेशा से पाकिस्तान को काउंटर थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि जी आप अपने इलाके में, ये आपका इशू है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। और अगर आपने हमारे ऊपर फिंगर पॉइंटिंग की और आपने हमारे ऊपर अगर बात करने की कोशिश की तो कॉन्सिक्वेंसेस के आप जिम्मेदार होंगे। तो आई थिंक ये अब देखिए ये पूरी एक चेन है जो कि उस तरह से अब अनफर्ल हो रही है, जिसमें जो हमारे अर्बन अब सेंटर्स हैं, अब देखना ही होगा खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम में कि ये जिस तरीके से ये वेव बढ़ रही है, हमारे जो बाकी शहर हैं खुदा ना खास्ता उनको भी हमें अपनी सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस
जी। और जो हमारी ये पुलिसिंग का जो मैकेनिज्म है, आई थिंक आने वाले टाइम में हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कर्नल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? चीन ने पहले भी अपने बाशिंदों की हलाकत पर बड़े ही सब्र से काम लिया है, लेकिन आखिर ये कब तक होगा? सी पैक का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है और सी पैक के जो दुश्मन है वो हम सब जानते हैं, नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान भी सर फहरिस्त है, अमेरिका भी उसमें सर फहरिस्त है। हमारी फोर्सेस ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, इससे पहले बहुत से ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भी हुआ था। अभी भी आपको लग रहा है कि एक ऐसा ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा आखिरकार दोबारा से? जी देखें, कौमों की ज़ाहिर हिस्ट्री में डेफिनेटली एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और एक बहुत ट्रेजिक वाक़या है। लेकिन जब कराकोरम हाईवे बन रही थी तो कई सौ चीनी जो इंजीनियर्स हैं वो भी शहीद हुए थे, कई सौ पाकिस्तानी जो उनके साथ हेल्पर्स इंजीनियर्स थे वो भी शहीद हुए थे। तो कौमों की हिस्ट्री में एक सी पैक से तो को इस तरह के वाक़यात का हो के बहुत अफसोसनाक है, इफेक्ट नहीं करता। लेकिन देखिए ये अब अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान और चाइना की जो एस्पायरेशंस हैं, जोग्राफिकल एस्पायरेशंस हैं, इनका दुश्मन एक ही है और वो आपने जैसे नाम भी ले दिया, इंडिया है। और वो इंडिया, टीटीपी और अफगान तालिबान अब इनका एक नेक्सस बन गया है और इस नेक्सस का जो आप कह लीजिए जो प्लेग्राउंड है या जहाँ पे इस नेक्सस को जो वॉरफेयर को जहाँ पे परपेट्रेट किया जा रहा है वो पाकिस्तान की टेरिटरी को बनाना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अवाम है डेफिनेटली हमें एक दफ़ा दोबारा से उसी रिजॉल्व के साथ जैसे हमने पहले ये वॉर ऑन टेरर 2007 से लेके 2013-14 तक की लड़ी, अब आई थिंक लग ये रहा है कि हमें दोबारा से उस तरह लड़नी पड़ेगी और हमें इसका भरपूर जवाब देना पड़ेगा इन ऑल यानी कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ द रिस्पांस, बी इट डिप्लोमेटिक, बी इट काइनेटिक, बी इट मिलिट्री, जो भी हो। अब आई थिंक वक्त आ गया है बिकॉज इससे ज्यादा अब ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। चीन और पाकिस्तान इस मामले को खुद भी समझते हैं, लेकिन कर्नल साहब इस मामले पर अफगान तालिबान को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है कि खित्ते को और कितना जंगज़दा रखना है। क्या हमने तरक्की नहीं करनी, हमसे बुरा इस खित्ते के लोगों ने? जी, लेकिन एक तो अफगान तालिबान को ये भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है, वो अमेरिका नहीं है। वो वहाँ पे वो जैसे अपने आप को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है वो उसकी जो ये बफर जोन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, जहाँ पे एक ही ट्राइब दोनों तरफ रहते हैं, तो उनको मेल्ट करना, उनके थ्रू पेनिट्रेट करना या उनको मेल्ट करके पाकिस्तान पे अटैक करना ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो कल्चरल और एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने देखिए बहुत पहले भी ये ख्वाहिश जाहिर की है कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहता है और बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पे पिछले 40 साल से अफगान जो गवर्नमेंट है एक्चुअली उसकी नुमाइंदगी तो पाकिस्तान ने की है, हमेशा से उनको सपोर्ट किया है, उनके लिए इमदाद की रिक्वेस्ट की है, उनको वॉर को खत्म करने की रिक्वेस्ट की है हमेशा से, और प्लस पाकिस्तान ही उनका लिंक है आउटर वर्ल्ड के साथ। तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज हो, लेकिन पाकिस्तान को अगर वहां से डिस्टेबलाइज कराया जाए, पाकिस्तान को अगर बार बार हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद बार बार हमारी जो बार बार उनको बताया जाता है कि इस तरह से यहाँ पे बार बार चीजें कनेक्ट करती हैं, वहां से आते हैं लोग चले जाते हैं, उसकी फुटेज है, उसके सिग्नेचर्स हैं, वो बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो रहा तो नेचुरली फिर इसका रिस्पॉन्स तो फिर पाकिस्तान का राइट बनता है एज पर इवन इंटरनेशनल लॉ, एज पर इवन द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स कि पाकिस्तान फिर इसको जो मैयर्स अपनी बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान विल रिटेलिएट। बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम मेरा।